मेरा नाम डॉक्टर नासरा असगर है। आज मैट्रिक्स फार्मा ने मुझे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में आगाही फराहम करने का मौका दिया है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया खून में हीमोग्लोबिन की कमी को कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें हीम और ग्लोबिन होते हैं। हीम आयरन को कहते हैं और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हम सब मतवाज़न ग़िज़ा सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए खाते हैं। मतवाज़न ग़िज़ा में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इन मिनरल्स में दीगर मिनरल्स की तरह एक मिनरल आयरन भी है। आयरन इंसानी जिस्म के खून में 2 से 4 ग्राम तक मौजूद होना चाहिए। अगर हमारे जिस्म में आयरन की कमी होगी तो उसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन ठीक तौर पे नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आरबीसीज की साख में तब्दीली आ जाती है, जिसको हम माइक्रोसाइटिक अनीमिया भी कहते हैं। आरबीसीज का फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। अब हम देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से हमारे जिस्म में क्या क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले सर में दर्द होना, चक्कर आना, सर में दर्द रहना, चक्कर आना, मिजाज में तब्दीली होना, कंसंट्रेट ना कर पाना, नाखूनों का भुरभुरा होना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, सांस फूलना और आपके मिजाज में कुछ तब्दीलियां आने लगती हैं। इंतहाई कंडीशन में आपको निगलने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है, जैसे हम डिस्फेरिया का नाम देते हैं। ये एक कंडीशन होती है जिसको हम प्लमर विंसन सिंड्रोम कहते हैं। ये भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में पाई जाती है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजूहात क्या क्या हैं? सबसे पहले पेट के कीड़े, चाहे वो बच्चों में हों या ख़वातीन में हों, वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं आयरन कम करने का। दूसरा, ऐसी ग़िज़ाएँ खाना जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो, जैसे कि कंप्लीट वेजिटेरियंस। तीसरी चीज़ जो है इसमें अहम चीज़ है, उसमें आपकी बॉडी से आयरन का एब्जॉर्ब ना होना। ये ज़्यादातर उन सूरतों में होता है जिनमें जीआईटी की कोई सर्जरी हुई हो, क्योंकि ज़्यादातर आयरन हमारे मैदे और छोटी आंत से जज्ब होता है। एक और सूरत जिसमें आयरन की कमी वाक़या हो जाती है, उसमें ऐसी सूरत जिसमें आपके जिस्म से ज़्यादा खून बह जाए, वो जीआईटी की ब्लीडिंग की वजह से ही हो सकता है, चाहे वो मुंह से खून आए या पखाने के रास्ते बवासीर की सूरत में खून ज़ाया हो। एक और सूरत जो सामने आती है उसमें ऐसी जहाँ पे कि आपको ज़्यादा आयरन की मिकदार की ज़रूरत होती है, जैसे ख़वातीन में बार बार हमल ठहरना, बच्चों को दूध पिलाना और माहवारी का ज़्यादा आना। आयरन की कमी को चेक करने के लिए हमें कुछ लैब की ज़रूरत पड़ सकती है, जो हमें मालूम दे सकती हैं कि आपके जिस्म में क्या चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आयरन आपकी बॉडी में नहीं बन रहा। इसमें सबसे पहला टेस्ट ब्लड सीपी है, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन की मिकदार का अंदाज़ा हो जाता है। मर्दों में इसकी नॉर्मल रेशो जो है वो 13 से लेकर 15 ग्राम्स तक और ख़वातीन में 11 से 12 ग्राम्स तक होती है। दूसरा टेस्ट सीरम फेरिटन या सीरम आयरन है। ये तकरीबन 30 से ज़्यादा होना चाहिए। और एक और टेस्ट टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो 250 से लेकर 450 तक होना चाहिए। जब भी जिस्म में आयरन की कमी होगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑपोजिटली बढ़ जाता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो खाने से हमारे जिस्म में आयरन की कमी नहीं होती या अच्छी ग़िज़ा, उसमें सबसे पहले कलेजी है, जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा मौजूद है। गोश्त, जिसके अंदर आयरन प्लस विटामिन B12 मौजूद है, जो कि एक कोएंजाइम की तरह आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर हमारे पास सब्जियों में हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, ब्रोकली एक बहुत अहम सोर्स है आयरन का। इसके अंदर विटामिन C भी मौजूद होता है। कौन सी ऐसी चीज़ें खाने से, ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ें हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पेश आएगी इनके खाने की वजह से, उसमें चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पेश आती है ये साथ लें अगर, क्योंकि दोनों चीज़ें अगर साथ ली जाएंगी तो उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएँ ताकि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है।